हमारा स्वाध्याय चल रहा है। बड़ी सोच का बड़ा जादू, डेविड जे की बुक है। तो उन्होंने 3 समूह में बांटा था कि किस तरह से समूह बन जाते हैं एक से विचारधारा वाले। तो पहला समूह, जिन्होंने पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं। ज्यादातर लोग अंदर से यह मान चुके हैं कि उनके पास आवश्यक योग्यता नहीं है। असली सफलता, असली उपलब्धि दूसरों के लिए है, जो किसी मायने में आपसे ज्यादा भाग्यवान या तकदीर वाले हैं। आप ऐसे लोगों को आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि वे काफी देर तक आपको यह समझाते हैं कि वे अपने जीवन से क्यों संतुष्ट हैं और वे सचमुच कितने खुश हैं। एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है जिसकी उम्र 32 साल है। उसने अपने आप को एक सुरक्षित परंतु औसत नौकरी के पिंजरे में कैद कर लिया है। और कुछ समय पहले उसने मुझे घंटों तक यह समझाया कि वह अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट है। उसने तर्क दिए, बड़े बड़े और बड़े अच्छे तर्क दिए, परंतु वह जानता था कि यह हकीकत नहीं है। दरअसल वह चाहता तो था कि उसे भी चुनौतीपूर्ण स्थितियां मिलें, जिसका सफलतापूर्वक सामना करके वह आगे बढ़ सके और अपनी क्षमताओं को विकसित कर सके। परंतु दमनकारी शक्तियों की बहुतायत के कारण उसे इस बात का विश्वास हो चला था कि वह बड़े काम करने के काबिल नहीं है। यह समूह वास्तव में उस नौकरी बदलने वाले समूह का ठीक उल्टा है, जो अपनी हर नौकरी से असंतुष्ट रहता है और लगातार नौकरियां बदलता रहता है। अपने आप को किसी खोल में बंद कर लेना, जिसे एक ऐसी कब्र कहा गया है जिसके दोनों सिरे खुले हैं, जो उतना ही बुरा हो सकता है जितना कि बिना लक्ष्य के इधर उधर भटकना, यह आशा करना कि अवसर कहीं से आकर आपसे टकरा जाएगा। दूसरा समूह, वे लोग जिन्होंने आंशिक रूप से समर्पण किया है। दूसरा परंतु कुछ छोटा समूह वयस्क जीवन में जब प्रवेश करता है तो उसे सफलता की काफी आशा होती है। ऐसे लोग अपने आप को तैयार करते हैं, वे मेहनत करते हैं, वे योजना बनाते हैं, परंतु 1 या 2 दशक बाद उनकी प्रेरणा की आग जमाने की नकारात्मक हवाओं से बुझने लगती है। ऊंचे पदों के लिए प्रतियोगिता करने का उनका उत्साह ठंडा होने लगता है। यह समूह तब फैसला करता है कि महान सफलता उनकी पहुंच के बाहर है। वे यह तर्क देते हैं, हम औसत व्यक्ति से ज्यादा कमा रहे हैं और हम औसत व्यक्ति से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। हम हमेशा कोलू के बेल की तरह क्यों जुते रहे। वास्तव में इस समूह ने भी अपने भीतर कुछ डर बिठा लिए हैं। असफलता का डर, सामाजिक निंदा का डर, असुरक्षा का डर, जो है उसे खो देने का डर। यह लोग संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि अंदर से वे जानते हैं कि उन्होंने समर्पण कर दिया है। इस समूह में कई प्रतिभाशाली बुद्धिमान लोग होते हैं, जो जिंदगी की राह में सिर्फ इसलिए घिसटते और चलते हैं क्योंकि वे खड़े होकर दौड़ने से डरते हैं, मतलब कोई भी जोखिम उठाने से डरते हैं। तीसरा समूह, वे लोग जिन्होंने कभी समर्पण नहीं किया। यह समूह, जिसमें शायद 2 या 3% लोग ही आते हैं, अपने दिमाग में निराशा को कभी हावी नहीं होने देते। ऐसा व्यक्ति दमनकारी शक्तियों के सामने समर्पण नहीं करता है। वह घुटनों के बल चलने में विश्वास नहीं करता। उसके बजाय यह लोग सफलता की सांस लेते हैं, सफलता का जीवन जीते हैं। यह समूह सबसे सुखी होता है, क्योंकि इसकी उपलब्धियां सबसे ज्यादा होती हैं। ये लोग चोटी के सेल्समैन, एग्जीक्यूटिव्स और हर क्षेत्र के लीडर बन जाते हैं। इन्हें अपना जीवन रोमांचक, प्रेरक, बहुमूल्य और महत्वपूर्ण लगता है। यह लोग हर एक नए दिन का स्वागत करते हैं, दूसरे लोगों के साथ उत्साह से मिलते हैं और हर दिन को पूरी तरह से आनंद उठाते हैं। हम अगर ईमानदारी से सोचें, हम सभी तीसरे समूह में होना पसंद करेंगे। ऐसे समूह में
जिसे हर साल ज्यादा बड़ी सफलताएं मिलती जाती हैं। ऐसे समूह में जहां बड़े काम होते हैं और उनके बड़ी बड़े परिणाम होते हैं। इस समूह में आने और बने रहने के लिए हमें अपने माहौल के दमनकारी प्रभावों से जूझना होगा। अगर आप यह जानना चाहें कि आपको पहले और दूसरे समूह के लोग किस तरह से पीछे खींचते हैं, तो यहाँ उन्होंने उदाहरण दिया है। मान लीजिए आप अपने औसत दोस्तों से पूरी गंभीरता से कहें, किसी ना किसी दिन मैं इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनकर दिखाऊंगा। यह सुनकर उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आपके दोस्त शायद यह सोचेंगे कि आप मजाक कर रहे हैं, और अगर उन्हें यकीन हो जाए कि आप गंभीर हैं, तो शायद वह ये कहेंगे, नादान आदमी, तुम्हें अभी जिंदगी में बहुत कुछ सीखना है। आपकी पीठ पीछे वे तो यहाँ तक कहेंगे कि आपके दिमाग के पेच ढीले हो गए हैं या आपका दिमाग खिसक गया है। अब हम यह मान लें कि आप अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट से यही बात इतनी ही गंभीरता से कहते हैं। उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? चाहे जो हो, एक बात तो पक्की है, वह हंसेगा नहीं। वह आपकी तरफ गौर से देखेगा और खुद से पूछेगा, क्या यह आदमी गंभीर है? परंतु वह, मैं एक बार फिर कहता हूँ, हंसेगा नहीं, क्योंकि बड़े लोग बड़े विचारों पर हंसा नहीं करते। या मान लें आप औसत लोगों से ये कहें कि आपकी योजना $50,000 का घर खरीदने की है, तो वे आप पर हंस सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि यह असंभव है। परंतु आप अगर यह योजना किसी ऐसे व्यक्ति को बताएं जो $50,000 के घर में रह रहा हो, तो उसे आश्चर्य नहीं होगा। वह जानता है कि यह असंभव नहीं है, क्योंकि वह ऐसा कर चुका है। याद रखें, जो लोग आपको बताते हैं कि इसे किया नहीं जा सकता, वे उपलब्धियों के मामले में हमेशा असफल लोग होते हैं, हमेशा औसत लोग होते हैं। इन लोगों के विचार जहर की तरह होते हैं। जो लोग आपको यह समझाना और विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप यह नहीं कर सकते, आपको इन लोगों के खिलाफ अपने सुरक्षा का इंतजाम कर लेना चाहिए। नकारात्मक सलाह को केवल चुनौती के रूप में स्वीकार करें और आप उस काम को करके दिखा दें। इस बारे में बेहद सावधान रहें। नकारात्मक सोच वाले लोगों को अपनी सफलता की योजना बदलने का मौका ना दें। नकारात्मक लोग हर जगह होते हैं और उन्हें दूसरों का बना बनाया खेल बिगाड़ने में बड़ा मजा आता है। तो आज का स्वाध्याय यहीं तक।